गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 10वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, और 10वीं क्लास में टाइप नंबर 10। कौन सी? टाइप नंबर 10। पहला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को कितने रुपए जमा कराता है? 5200 रुपए जमा कराता है। 1 जनवरी को कितने रुपए जमा कराए किसी बैंक में? कितने रुपए जमा कराए? 5200 रुपए। कितने रुपए? 5200 रुपए। और 1 जुलाई को फिर से 5200 रुपए जमा कराता। पहले 5200 रुपए जमा थे और 5200 रुपए और जमा करा दिए। 5200 रुपए और जमा करा दिए। फिर क्या कहते हैं? वर्ष के अंत में, मतलब दिसंबर के लास्ट में कितना ब्याज प्राप्त होगा? ये तो 5200, ये कितने आ गए? 10,400 रुपए। अब देखो कितने परसेंट की ब्याज दर से उधार देता है? 10% की ब्याज दर से। कितने परसेंट की ब्याज दर से? इस 5200 का 10% ब्याज क्या होगा? इस 5200 का 10% ब्याज क्या होगा? 520 रुपए। क्या होगा? 520 रुपए। अब देखो दिसंबर वाला क्या करता है? इस 10,400 रुपए पर तो 10% ब्याज लगेगा, लेकिन इस 5200 और 520 रुपए पर ब्याज और लगेगा। इस पर ब्याज देगा कितना आ जाएगा? 1040, और 520 रुपए पर ब्याज देगा तो 520। कितने? 520। अब क्या करता है? वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कितना लाभ हुआ? टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल ब्याज कर दो 1040 प्लस 520 प्लस 52, ये 52 है, प्लस 52 कितने आ गए? 1612 रुपए। कितने रुपए प्राप्त हो गए? कितना रुपए का लाभ हुआ? 1652 रुपए का। अगला क्वेश्चन देखो। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को कितने रुपए जमा कराता है? 7200 रुपए जमा कराता है। वर्ष के अंत में कितना रुपए की राशि का लाभ होगा? देखो 1 जनवरी और 1 जुलाई देखो 1 जनवरी को कितने रुपए जमा कराता है? 7200 रुपए। कितने रुपए? 7200 रुपए। 7200 रुपए जमा कर, फिर ये क्या करते हैं? 1 जुलाई को 7200 रुपए और जमा करा दिए। कितने रुपए? 7200 रुपए। तो टोटल कितने रुपए हो गए? कितने रुपए हो? 1 जुलाई को कितने रुपए हो गए? 14,400 रुपए। अब देखो, अब ये क्या रहता है? वर्ष के अंत मतलब दिसंबर में, कितने रुपए का लाभ होगा? अब देखो इस 7200 रुपए पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 15% का। कितना? 15%। 7200 का 15% 1080। कितना? 1080। अब ये दिसंबर में क्या करता है? जो 1 जुलाई को जो ब्याज लगा था उस पर तो ब्याज 14,400 रुपए पर तो 15% ब्याज लगेगा ही लगेगा। इस पर 15% ब्याज लगेगा, लेकिन जो ब्याज प्राप्त हुआ है 1080, इस पर भी 15% ब्याज लगेगा। देखो 14,400 15% ब्याज लगेगा तो 2160। कितना? 2160। और 1080 पर 15% ब्याज 162 रुपए। कितने रुपए? 162 रुपए। अब देखो क्या पूछा है? वर्ष के अंत में कुल कितना? 1080 ब्याज था, प्लस फिर कौन सा ब्याज लगा? 2160 प्लस 162। कितने आ गए? 3400। कितने रुपए का ब्याज लाभ हुआ? 3402 रुपए का।
अगली टाइप देखो, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखो। देखो, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना देता है, 250 रुपए। तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो पहले देखो कैसे होता है। 10,000 रुपए पर 10% ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो पहले प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। कौन सा? तृतीय वर्ष। अब देखो प्रथम वर्ष क्या होगा? 10,000 रुपए पे कितना रुपए ब्याज लगेगा? 10%। कितना? 10%। कितना आ गया? 1,000 रुपए। कितना रुपए? 1,000 रुपए। अब देखो सेकंड वर्ष वाला क्या कहता है? इस 10,000 रुपए पर तो 10% ब्याज लेगा ही लेगा, परंतु जो प्रथम वर्ष ब्याज प्राप्त हुआ, कौन सा? 1,000 रुपए ब्याज प्राप्त, तो उस पर भी कितना परसेंट ब्याज देगा? 10%। तो कितना आ गया? 1,000। 10,000 का 10% 1,000 और 1,000 का 10% 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। अब देखो तीसरी साल वाला क्या कहता है? इस 10,000 रुपए पर तो 10% ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष जो ब्याज प्राप्त हुआ है उस पर भी 10% ब्याज। तो 10,000 रुपए 10% ब्याज 1,000 रुपए। कितने रुपए? 1,000 रुपए। अब देखो इस प्रथम वर्ष के 1,000 रुपए पर 10% ब्याज देगा तो 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। सेकंड वर्ष में जो 1,000 रुपए उस पर 10% ब्याज 100 और 100 रुपए पर 10% ब्याज 10। कितना? 10। टोटल करो कितना आ गया? प्रथम वर्ष का 1,000 रुपए ब्याज, सेकंड का 1,100 और थर्ड का 1,210 रुपए। कौन सा? 1,210 रुपए। अब देखो ये 1,000 रुपए ब्याज किसकी वजह से 1,100 रुपए हो रहा है? ये 1,000 रुपए ब्याज किसकी वजह से 1,100 रुपए हो रहा है? इसे 10% की दर से। किसकी दर से? 10% की दर से। किसकी दर से? 10%। और ये 1,100 रुपए ब्याज 1,210 कब हो? किसकी वजह से होगा? इसे 10% ब्याज की दर से। किसकी वजह से? 10% ब्याज की दर से। अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहेगा? 250 रुपए। और तीसरे वर्ष का निकालना है। देखो ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो तीसरे वर्ष का इसका 10% कर दूंगा मैं, और प्लस में जो ब्याज जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा? तीसरे वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अब देखो 250 रुपए का कितना परसेंट था इसने? 12%। कितना परसेंट? 12%। 250 रुपए का कितना परसेंट? 12%। 12/100 कितने आ गए? कितने रुपए? 30 रुपए। कितने रुपए आ गए? 30 रुपए। 30 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। 250 रुपए पहले था और 30 रुपए ब्याज और प्राप्त होगा, कितना आ गए? 280 रुपए। कितना रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 280 रुपए। अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर लो, फिर अगली टाइप कर लेंगे। क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन, तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। किन कौन से वर्ष में? तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है वो कितने रुपए है? 1,200 रुपए। कितने रुपए? 1,200 रुपए। कितने रुपए ब्याज है? 1,200 रुपए। अब देखो इसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि दर कितनी दे रखी है? 9%। मतलब इस 12,000 रुपए पर 9% ब्याज लगेगा। कितना रुपए पर? 12,000 रुपए पे कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 9%।
अब देखो 12,000 रुपए पे 9% ब्याज, बारह हजार 100 है, 12,100 पर 12,100 पर कितना रुपए ब्याज लगेगा? 9%। कितना रुपए? 9%। 12,100 पर 9% ब्याज, 9/100 कितने आ गए? 1,089 रुपए। कितने रुपए? 1,089 रुपए। तो 12,100 प्लस 1,089 रुपए कितने आ गए? 13,100। चौथे वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 13,189 रुपए। कितने रुपए? 13,189 रुपए। अब टाइप अगली देखो, टाइप नंबर 12 पहला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, 5,000 रुपए पर 2 वर्ष के अंत में क्या दर लिखा है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है। तो दर ज्ञात करो। देखो पहले प्रथम वर्ष और सेकंड वर्ष, माना प्रथम वर्ष हमने 6% ब्याज माना, तो सेकंड वर्ष कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 2 वर्ष का 12.36%। 8% की ब्याज दर से कितना हो गया? 16.64%। 16.64%। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। 12 के देख लो 24.144। यहाँ पर 2 अंक होने चाहिए, ये एक यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 25.44। कितने? 25.44। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज देखो, एक वर्ष का साधारण ब्याज 6% है, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 12%। कितना? 12%। एक वर्ष का साधारण ब्याज 8% है, तो 2 वर्ष का 16%। एक वर्ष का साधारण ब्याज 12% है, तो 2 वर्ष का 24%। 24%। अब देखो ये आगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, हमें क्या दे रखा है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। यहाँ पर अंतर कितना है? 12.36 और 12% का कितने का अंतर है? 0.36% का। 0.36% का। यहाँ पर 0.64% का, 0.64% का ब्याज। यहाँ पर 1.64%। ये 0.36% अंतर किस दर से लग रहा है? 0.36% अंतर किस दर से हो रहा है? 6% की दर से। और ये 0.64% दर किससे हो रहा है? 8% की दर से। और 1.44% ब्याज किस वजह से लग रहा है? इस 12% की दर से कितना ब्याज लग रहा है? 1.44%। अब देखो ये जो इसको पॉइंट को एक भूल जाओ, ये 36 हमेशा याद रखना, जो ये संख्या आएगी 36 वो किसी न किसी संख्या का वर्ग जरूर होगी, किसी न किसी संख्या का वर्ग जरूर होगी। ये 64 किसका वर्ग है? इसे 8 का। यहाँ पर पॉइंट डालो 144। 144 किसका वर्ग है? इसे 12% का। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन है 5,000 रुपए पर 2 वर्ष का। 5,000 रुपए पर कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 72 रुपए। ये क्या है? ब्याज है। क्या है? ब्याज। ये ब्याज किस पर लगा था? ये ब्याज किस पर लगा था? इसे 5,000 रुपए पर। 5,000 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है? 72 रुपए।
5,000 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है? 72 रुपए। कितने रुपए? 72 रुपए। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 72 बटे 5,000 गुणा क्या निकालनी है हमें? 10% 10 ब्याज करें गुणा 100। कितने आ गए? 1.44। कितना है? 1.44। पॉइंट को भूल जाओ। ये किसका वर्ग है? ये जो ब्याज प्राप्त हुआ है 1.44 से, ये किस वजह से ब्याज प्राप्त है? किस परसेंट की दर से? पॉइंट को हटाओ। कितना? 144। 144 किसका वर्ग है? 12 का। किसका? 12%। कितना आ गया? 12। किसकी वजह से ये 1.44% ब्याज लगा था? इस 12% की दर से। हमें क्या पूछा है? दरी परसेंट। तो क्या जाएगी? 12%। लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन। 20,000 रुपए पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 72 रुपए। तो दर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करिए? दर। कितने रुपए हैं? 20,000 रुपए। कितने रुपए? 20,000 रुपए 2 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 72 रुपए। ये 72 रुपए क्या है? ब्याज। 72 रुपए क्या है? ये ब्याज है। तो ये 72 रुपए ब्याज किस पर लग रहा है? 20,000 रुपए पर कितना ब्याज लग रहा है? 20,000 रुपए पर कितना रुपए ब्याज है? 72 रुपए। कितने रुपए? 72 रुपए। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 72 बटे 20,000 गुणा 100। दर निकालें गुणा 100। कितने आ गए? 0.36%। कितनी? 0.36%। ये 0.36% ब्याज किस दर से प्राप्त हुआ है? पॉइंट को बोल दो। 36 इसका वर्ग है 6 का। इसका वर्ग है 6%। क्या आ गई? दर 6%। ये 0.36 ब्याज किस वजह से लगा है? इसे 6% की दर से। 6% की दर से। ये थी आज की हमारी क्लास। अब देखो, अपना 24 जुलाई मंडे को 24 जुलाई मंडे को मैथ और रीजनिंग की क्लास आएंगी। मैथ की क्लास सुबह 8 बजे और रीजनिंग की क्लास शाम को 5 बजे। रीजनिंग की क्लास शाम को 5 बजे, मैथ की सुबह 8 बजे और रीजनिंग की शाम को 5 बजे। जो आएंगी कौन से चैनल पर? इस चैनल पर। और इस चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में। तो 24 जुलाई मंडे को दिलीप ब्रिज की क्लास आएंगी मैथ और रीजनिंग की। सुबह 8 बजे तो मैथ की और शाम को 5 बजे रीजनिंग की, जो इस चैनल पर आएंगी।